आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन ग्रोवर। आज हम बात करेंगे यूजीसी की गाइडलाइंस के बारे में। जी हां, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन केंद्र सरकार की वह संस्था जो कॉलेज और महाविद्यालयों के नियम, कायदे और स्तर तय करती है। साथ ही यूजीसी की गाइडलाइंस में बताएंगे कि किस तरह से यूजीसी गाइडलाइंस अपने दिशा निर्देश विद्यार्थियों को दे रही है, और हम इसके साथ ये भी आपको बताएंगे कि किस तरह से विद्यार्थी यूजीसी की गाइडलाइंस को लेकर एक असमंजस्य की स्थिति में पड़ गए हैं। तो आइए चलते हैं सबसे पहले यूजीसी की गाइडलाइन की ओर। 29 अप्रैल 2020 यूजीसी ने गाइडलाइन जारी की कि वह यूजी और पीजी के एग्जाम्स को 31 जुलाई तक के लिए स्थगित करती है। 31 जुलाई तक एक्सटेंड करने की बात यूजीसी गाइडलाइन में कही गई थी, और ठीक 4 जुलाई 2020 को यूजीसी ने गाइडलाइन जारी की कि यूजी और पीजी के एग्जाम्स को स्थगित कर दिया जाता है और छात्रों को प्रमोट करने की बात इसमें कही गई थी। और ठीक 6 जुलाई 2020 को यूजीसी गाइडलाइन जारी करती है, जिसके तहत यूजी और पीजी के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को एग्जाम आयोजित करने की बात कही गई। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यूजीसी किस तरह से असमंजस्य की स्थिति में पड़ा हुआ है। यूजीसी अपनी सही तरीके से गाइडलाइन जारी नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में विद्यार्थियों में भी एक असमंजस्य बना हुआ है। जैसे कि इंडिया में कोविड-19 के केसेस दिन प्रतिदिन 20,000 की दर से बढ़ रहे हैं, तो स्टूडेंट्स में कोविड-19 का एक भय भी बना हुआ है, और उनमें यूजीसी की गाइडलाइंस को जारी करने की वजह से ये समझ नहीं आ पा रहा कि ये परीक्षा होनी भी है या नहीं। ना तो वो नौकरी कर पा रहे हैं और ना ही वो ट्रेनिंग कर पा रहे हैं, और साथ ही उनमें परीक्षा देने या ना देने की एक स्थिति भी बनी हुई है। वो समझ नहीं पा रहे और एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो ऐसे में यूजीसी को एक क्लियर गाइडलाइन जारी करनी चाहिए, जिसके अंतर्गत स्टूडेंट्स को यह भी बताना चाहिए कि अगर वो सितंबर के अंत में परीक्षा आयोजित कराती है तो वो रिजल्ट कब देगी, ताकि वो अपना आगे का करियर डिसाइड कर सकें। तो ऐसे में यूजीसी को एक क्लियर गाइडलाइन जारी करने की बेहद ही आवश्यकता है। साथ ही अगर हम बात करें तो विद्यार्थियों में एक असमंजस्य की स्थिति बनी हुई है। वह प्रॉब्लम ये है कि अगर वो एग्जाम देने आते हैं तो वो कैसे आएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि इन दिनों यातायात सुविधाएं काफ़ी बंद हैं, ट्रांसपोर्टेशन पूरा बंद पड़ा है। तो ऐसे में वो कैसे ना कैसे कर अगर एग्जाम देने भी आते हैं तो उनके वापस लौटने की स्थिति काफ़ी भयावह हो सकती है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स में कोविड-19 को लेकर भी एक डर पैदा हुआ है। दूसरी अगर हम बात करें तो ऑनलाइन एग्ज़ाम की, यूजीसी का कहना है कि अगर वो ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी कि स्टूडेंट घर बैठे अपना ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सके, तो ऐसे में हमारे यहाँ इंटरनेट फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं है कि वे गांव-गांव तक ऑनलाइन एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करा सके। तो इस तरह से यूजीसी के ये जो ऑनलाइन एग्ज़ाम एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको भी डेवलप करने की ओर ध्यान देना चाहिए। अगर हम बात करें अदर स्टेट्स की, तो ऐसे में पंजाब, यूपी, महाराष्ट्र और भी कई स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने यूजी और पीजी के एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया है। साथ ही उनको प्रमोट करने की बात उन्होंने कही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी यूजी और पीजी के एग्ज़ाम्स को स्थगित कर दिया। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने कलेक्ट्रेट कर कहा कि वो यूजी और पीजी और जितने भी ऑल सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हैं वो उनको कैंसिल करते हैं। तो इस तरह से कोविड-19 के चलते कई तरह के एग्ज़ाम्स जो स्थगित किए जा रहे हैं और कई स्टेट्स में किए जा रहे हैं। तो ऐसे में यूजीसी की गाइडलाइन के चलते स्टूडेंट में एक भयावह स्थिति बनी हुई है, और वह नहीं समझ पा रहे कि वे अपनी लाइफ को कब तक इस होल्ड पर रखेंगे, मतलब कब से वो अपना एक नया करियर की शुरुआत कर पाएंगे।